Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the topic corrosion. First of all, let me tell you what is the corrosion. Corrosion is basically a slow and continuous eating away of metal. किसी भी मेटल का स्लो एंड कंटिन्यूसली प्रोसेस से ख़त्म हो जाना या ख़राब हो जाना इज़ बेसिकली कॉल्ड द corrosion. corrosion किसी भी मेटल पे जब भी स्टार्ट होती है वो डिपेंड करती है कि उस मेटल की सराउंडिंग कैसी है। अगर तो सराउंडिंग में कोई ऐसे केमिकल्स या मॉइस्चर है जो मेटल के साथ कांटेक्ट करके कुछ ऐसे जो है वो केमिकल्स बना रहा है जिसकी वजह से मेटल की सरफेस ख़राब हो रही है, देन corrosion विल बी हैपन। corrosion बेसिकली टू टाइप्स की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ corrosion। वेट corrosion and dry corrosion. Wet corrosion is that type of corrosion in which moisture is involved. मॉइस्चर की वजह से जो corrosion होती है दिस इज़ कॉल्ड अ वेट corrosion। और अगर कोई ऐसी corrosion हो जिसमें डायरेक्ट केमिकल्स जो हैं वो अटैक करें सरफेस ऑफ मेटल पे और उसको क्रूड कर दें या ख़राब कर दें, देन इट विल बी टर्म्ड एज ड्राई corrosion। आज हम पढ़ेंगे वेट corrosion। वेट corrosion की जो सबसे आम एग्ज़ाम्पल जो है हमें डेली लाइफ में देखने को मिलती है, डैट इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ iron. Now first of all let me tell you what is the rusting of iron. Rusting of iron is basically the corrosion of iron. जब आयरन की सरफेस पे corrosion होती है तो हम कहते हैं दिस इज़ द रस्टिंग। अब ये आयरन के सरफेस पे corrosion होती कैसे है? आयरन पे रस्टिंग होने के लिए सबसे पहले तो जो है वो हवा में मॉइस्चर का होना ज़रूरी है। द एयर विदाउट मॉइस्चर or the moisture without oxygen cannot be perform the rusting or the corrosion of iron. Let me explain. Suppose you have a metal surface of iron. आपके पास यहाँ पे एक शीट है आयरन की, दिस इज़ द आयरन शीट। सपोज यहाँ पे जो है वो पानी आके गिर गया है, इसकी सरफेस पे जो है वो वाटर आके गिर गया, वाटर ने जो है वो कांटेक्ट किया है आयरन सरफेस के साथ। अब होगा क्या, यहाँ पे आपके पास जो हवा है मेटल के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर में हवा मौजूद है, एयर मौजूद है। एयर में जो है ऑक्सीजन होता है, एयर में वाटर कंटेंट भी होता है, एयर में और भी बहुत सी गैसेस होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहला स्टेप जो है corrosion बेसिकली स्टार्ट ही वहाँ से हो जाती है जब मेटल सरफेस पे आके पानी का कोई सा भी ड्रॉप गिर जाता है। अब पहला जो है फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दो गैसेस हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व होती हैं। जो वाटर मेटल के सरफेस पे आके गिरा है, ये दोनों गैसेस जो हैं उस वाटर में मौजूद हैं। अब जब यहाँ पे वाटर कंटेंट आके इसके साथ रिएक्ट करेगा सरफेस ऑफ मेटल के साथ, तो यहाँ पे सपोज़ आयरन के जो हैं वो एटम्स हैं। जब मॉइस्चर इसके साथ आके कांटेक्ट करेगा तो यहाँ से आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं हम Fe के साथ। यहाँ पे जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जब ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन इज़ बेसिकली द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो आयरन जो है वो +2 की स्टेट में सपोज यहाँ पे चली गई। एक आयरन का एटम जब ऑक्सीडाइज होगा तो उस पर +2 चार्ज आ जाएगा। इट मीन्स कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से निकाल रहा है। एक और आयरन का एटम अगर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ पे और आयरन के जो हैं वो एटम्स चले जाएंगे, यहाँ पे 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास। अब ये वाटर कंटेंट है तो मैंने आपको बताया कि इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद है,
कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है इस ड्रॉप में, वाटर ड्रॉप में, वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्ट करके बना देगी कार्बोनिक एसिड विच इज़ द H2CO3। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। कार्बोनिक एसिड विल डिसोसिएट इन इट्स आयंस। तो हमारे पास क्या कौन कौन से आयंस आएंगे, एक हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन आयन और दूसरा आ जाएगा कार्बोनेट आयन। अब यहाँ पे इस वाटर के ड्रॉप में या इस सरफेस पे जहाँ पे वाटर मौजूद है, यहाँ पे आयरन भी ऑक्सीडाइज होके आ गई, यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, जहाँ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके जो कार्बोनिक एसिड बनाया है उसके भी आयन्स हमारे पास मौजूद हैं, H पॉजिटिव एंड कार्बोनेट आयन। अब यहाँ पे होगा क्या, जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें पता है कि वाटर जो है वो इट्स सेल्फ आयनाइजेशन करता है, तो वाटर की जो है वो सेल्फ आयनाइजेशन होगी, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन के भी हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं, कार्बोनिक एसिड की आयनाइजेशन के भी हाइड्रोजन आयन मौजूद है, कार्बोनेट आयन भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, ये सारे अब जो है यहाँ पे आयंस मौजूद हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं वो वाटर के जो है सेल्फ आयनाइजेशन के भी हो सकते हैं, कार्बोनिक एसिड के भी हो सकते हैं, ये और ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक आयरन एटम से रिलीज़ हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक आयरन एटम से रिलीज़ हुए हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो समझाने के लिए मैंने चार इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करवाए थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है वो रिएक्शन करवाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। तो देयर विल बी 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ऑक्सीजन, दिस हाइड्रोजन आयन एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स, दे विल बी कंबाइंड टू फॉर्म वाटर। ये सारी चीज़ें मिलके वाटर बना देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, सबसे पहले आयरन के एटम्स, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर और हाइड्रोजन आयंस, ये सब रिएक्ट करके आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगी Fe2 पॉजिटिव स्टेट में और साथ में हमारे पास बनेगा वाटर कंटेंट। अब ये जो आयरन ऑक्सीडाइज होकर पॉजिटिव 2 स्टेट में आई है, ये मज़ीद वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ। दिस आयरन विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एटम एंड वाटर। ये सारी चीज़ें मिलके बनाएंगी Fe2O3 n molecules of water with hydrogen ions। अब अगर इस रिएक्शन में देखा जाए तो ये जो आयरन के साथ 2 मेंशन है, ऑक्सीजन के साथ 1/2 और वाटर के साथ 2 + n मेंशन है, ये हैं नंबर ऑफ़ एटम्स। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखा है 2। अगर आप जो है दोनों साइड की इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 जो हैं वो आयरन के एटम्स है, यहाँ पे भी 2 आयरन के एटम्स है। सेम इसी तरह अगर नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन देखा जाए दोनों तरफ, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करने के लिए हमने जो है वो यहाँ पे 2 1/2 एंड 2 + n लिखा है। इस n का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 के साथ 1 2 3 4 5 6 जितने मर्जी पार्टिकल्स जो हैं, ये जितने मर्जी मॉलिक्यूल जो हैं वो 2 में ऐड करके वाटर के मौजूद हो सकते हैं। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड द रस्ट। इसको हम रस्ट कहते हैं। आयरन ऑक्साइड, बेसिकली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड मीन्स जहाँ पे वाटर कंटेंट मौजूद हो, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज़ कॉल्ड अ रस्ट। ये बेसिकली वो केमिकल है जो आयरन की रस्टिंग को कॉज करता है।
अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ये जो हमारे पास एक सिस्टम क्रिएट हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है, यहाँ पे एनोड क्या है और कैथोड क्या है। तो बेसिकली जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, वी नो दैट दिस इज़ कॉल्ड द एनोड। जहाँ पे वाटर कंटेंट आके आयरन को ऑक्सीडाइज कर देगा, वो पॉइंट आपका होगा एनोड। और जहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होगा, मैक्सिमम ऑक्सीजन जहाँ पे मौजूद होगी, दिस पॉइंट विल बी टर्म्ड एज कैथोड, क्योंकि ऑक्सीजन में जो है वो रिडक्शन होगी और आयरन में ऑक्सीडेशन होगी। जहाँ पे रिडक्शन होगी वो कैथोड होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी वो एनोड होगा। तो इन सिंपल वर्ड्स, किसी भी मेटल का वो पार्ट जहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होगा वो एक्ट करेगा एज अ कैथोड, और जहाँ पे उस मेटल की ऑक्सीडेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, दिस विल बी टर्म्ड एज एनोड. So this is the overall reaction of rusting of iron. Rusting of iron is basically the layer of iron that is porous and doesn't prevent further corrosion. Thus rusting continues until the whole piece of iron is eaten away. एक दफ़ा जहाँ पे रस्टिंग स्टार्ट हो गई आयरन पे, रस्टिंग की सरफेस फर्दर उसको जाने से नहीं रोक सकती। यहाँ तक कि आयरन का जितना पीस होता है सारा जो है वो रस्टिंग की वजह से ख़राब हो जाता है। सो लेट मी कंक्लूड द टॉपिक रस्टिंग ऑफ आयरन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर में जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये डिसॉल्व होते हैं। आपके पास आयरन की मेटल है, उस पर जब वाटर कंटेंट आके जो है वो रिएक्ट करेगा, सबसे पहले क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। कार्बोनिक एसिड अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड वाटर जो है वो सेल्फ आयनाइज होकर अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जिस सरफेस की जिस जगह पे वाटर ड्रॉप गिरा है वहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी। आयरन के आयंस, ऑक्सीजन, कार्बोनिक एसिड के आयंस, वाटर डिसोसिएशन के आयंस सारे जो हैं यहाँ पे मौजूद होंगे। अब हाइड्रोजन के आयन और जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन में आयरन ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके आयरन पॉजिटिव 2 स्टेट में कन्वर्ट कर देगा, वाटर बनाएगा। दिस आयरन विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म द हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड विच इज़ कॉल्ड द रस्ट एंड कॉज द corrosion. This is all about today's lecture. If you have any problem or any question, you may ask in comment section. Stay blessed. Allah Hafiz.